हेलो बच्चों, आपको आज सॉलिड स्टेट की मॉलिक्यूलर सॉलिड के विषय में हम बात करेंगे। और मॉलिक्यूलर सॉलिड से पहले हम आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड के रूप में देख चुके थे। आप यहां देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इक्वल टू मॉलिक्यूल। इसका मॉलिक्यूल होता है। दूसरा मेन पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट। इसका आप देखिए -272 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लो मेल्टिंग पॉइंट की आप कंडीशन आप देखेंगे, इसमें 3 टाइप्स मॉलिक्यूलर सॉलिड होता है। पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और तीसरा आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। इस पॉइंट में सबसे खास कंडीशन आप यहां से देखिए, मॉलिक्यूलर सॉलिड की कंडीशन पे सबसे पहले हम नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड की बात करूंगा। इसका फोर्स लगेगा लंदन फोर्स, डिस्पर्शन फोर्स। दूसरा पॉइंट, वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तीसरा आपने देखा कि इंसुलेटर। चौथा सॉफ्ट कंडीशन पे होते हैं ये। आप इसके एग्जाम्पल ले लेंगे, H2, CH4, I2, ETC। ये आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कंडीशन पे होते हैं। एक एटॉमिक नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ETC। तो बच्चों, आप यहाँ क्या ध्यान देने की बात कीजिए, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड का टर्म जब आप ले रहे हैं तो बिल्कुल आपको दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे आप कैसे इसको इनिशिएट करोगे।
तो दो कंडीशन आपके सामने स्पष्ट है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में इसको दिखाई दिया जा रहा है। तो आप यहाँ से ध्यान देने की बात, सबसे मैंने मेन पॉइंट बताया, मेन पॉइंट पे आप आइए। पार्टिकल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड इज मॉलिक्यूल एंड मेल्टिंग पॉइंट -272 डिग्री सेंटीग्रेड टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड। There are three types of molecular solids with non-polar, polar and hydrogen bonding molecular solid. Non-polar में जो फोर्स आप देख रहे हो वो लंदन फोर्स होता है, डिस्पर्सन फोर्स होता है, और ये डिस्पर्सन फोर्स के रूप में आपको दिखाई पड़ रहा है। इसका वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, इंसुलेटर एंड सॉफ्ट नेचर होता है इसका, एज ए बैड कंडक्टर होता है ये। आपने देखा कि क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए ये आपने इसको कह सकते हैं कि इंसुलेटर एंड सॉफ्ट की बात करते हैं। लो हीट फ्यूजन के कंडीशन पे वेरी लो हीट फ्यूजन होती है, क्योंकि यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होती है। आइए मॉलिक्यूलर सॉलिड की, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में हम बात करेंगे। जब आप यहाँ से देखेंगे तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में बताऊंगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, इतना नोट करने के बाद आप अलग से हम आपको दिखा रहे हैं कि पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या चीज़ होते हैं, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इस बात पे केयर करने की बात है। तो सबसे पहले एक खास है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड आप यहाँ पे केयर कर रहे हैं, तो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में इसको दिखाई पड़ रहा है। मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में इसमें आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए। एज ए पॉइंट जब आप केयर करोगे तो मॉलिक्यूलर सॉलिड की टर्म पे आपको दिखाई पड़ता है। आपको यहाँ पे पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कंडीशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। इसमें जो कंडीशन होते हैं, सबसे पहले पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। यहाँ पे जो फोर्स लगने वाला होता है, फोर्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड डाइपोल इंटरएक्शन फोर्स कार्य करता है, क्योंकि इस पे पार्शियल चार्ज होते हैं और पार्शियल चार्ज की कंडीशन होती है। तीसरा पॉइंट मैं आपसे बता दूं, पोलैरिटी नेचर, पोलैरिटी जो नेचर कंडीशन लेते हैं, आप यहां से देखिए इस पोलैरिटी नेचर आप ये देख रहे हैं कि पोलैरिटी नेचर का कंडीशन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्शियल चार्ज इस पे होते हैं। जैसे अभी आपके सामने HCl सॉलिड की बात करूं, माइनस और प्लस, तो पार्शियल चार्ज इज ऑल्सो डिफाइंड, the positive and negative and the covalent molecules like to polarity nature as a very important topic of the polarity nature। थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट में आप ध्यान दीजिए, मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, और ये इंसुलेटर होता है। आप यहाँ से देख रहे हैं कि इंसुलेटर की बात कर रहा हूं मैं। सॉफ्ट होता है
और इसके एग्जाम्पल के रूप में दिखा रहा हूँ। HCl, HCl आपका ये कंडीशन दिखाई पड़ रहे हैं, लाइक टू फॉर SO2, ETC पोलर molecular solid. The polar molecular solid, very good topic from the molecular solid. The second part of molecular solid is also considered. Now the polarity nature is due to the presence of partial charge. आप यहाँ से ध्यान देने की बात करिए, सबसे मेन पॉइंट है तो पोलरिटी पोलर मॉलिक्यूल के रूप में होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन फोर्स होगा, एंड पोलरिटी नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोलरिटी नेचर चार्ज के रूप में होता है। H+ ये अपने पार्शियल चार्ज की साइन है। सॉलिड की बोल्ट मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, इंसुलेटर होगा, सॉफ्ट होगा, और एग्जांपल भी आपको मैंने दिखाया कि ये पोलरिटी नेचर का एक कंडीशन आपके सामने होता है। आइए सबसे पहले आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड का थर्ड पार्ट यूज करता हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप यहाँ से देखने की कोशिश कीजिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड। आप लेते हैं इस पॉइंट में जरा ध्यान देने की बात करिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड की कंडीशन लेते हैं। सबसे मेन पॉइंट आप देखिए, इसका जो फोर्स होगा, फोर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वेरी गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन बन सकती है। दूसरी चीजें आप यहां से देखिए कि पोलरिटी नेचर में सबसे मेन पॉइंट आपने पोलर मॉलिक्यूल के दिया, लेकिन यहाँ भी पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्योंकि पार्शियल चार्ज के रूप में भी पाए जाते हैं। इसमें इसका मेल्टिंग पॉइंट लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये भी एक प्रकार का इंसुलेटर होता है, एंड ये हार्ड होते हैं। एग्जाम्पल आप यहां से देखिए, H2O आइस, अमोनिया। अमोनिया में लोन पे इलेक्ट्रॉन का कंडीशंस होता है, और H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो जिसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट होता है, वो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर सॉलिड के रूप में हम इसको बता सकते हैं। आइए अब हम आपको मेटालिक सॉलिड की बात करते हैं। मेटालिक सॉलिड के कंडीशन पे आप चलते हैं, जहाँ पे आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड का लास्ट पार्ट आपको दिखाई पड़ता है। तो मेटालिक सॉलिड में सबसे मेन टॉपिक में आपने देख लिया मेटालिक सॉलिड। सबसे पहला पॉइंट, पार्टिकल, ए केटायन of metal in C and delocalized इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको मेजर कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन के रूप में इसको बताया जा रहा है। तो पार्टिकल ऑफ मेटल ए कैटायन ऑफ मेटल इन सी एंड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट टॉपिक में फोर्स की बात करूं, मेटेलिक बॉन्ड फोर्स कार्य करता है यहाँ पे। और थर्ड मेल्टिंग पॉइंट फेयरली हाई, इसका कंडीशन हो जाएगा जब फेयरली हाई की मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट आप लेते हैं -39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3400 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट के रूप में आप यहाँ से क्लियर करिए। जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं 39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3400 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट दिखाई पड़ता है। फोर्थ पॉइंट जब आप लेते हैं, यहाँ पे फोर्स मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो फेयरली हाई -39 डिग्री सेंटीग्रेड टू 3400 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं। एंड ये आपका केयर करने की बात होती है। ये हार्ड होता है, हार्ड नेचर में यहाँ पे लेते हैं गुड कंडक्टर होता है। ये गुड कंडक्टर के रूप में इसको यूज करते हैं। आप यहाँ से ध्यान देने की बात कीजिए कि मेटेलिक सॉलिड इज ऑल्सो गुड कंडक्टर, -39 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट एंड गुड कंडक्टर। एक बात मैं आपसे बता दूं कि एज ए लाइक फॉर गुड कंडक्टर, बट आपने देखा एल्कली मेटल लेड एल्युमिनियम ETC सॉफ्ट, ETG सॉफ्ट, ये सॉफ्ट कंडीशन दिखाई पड़ेगा। मैं एक बात बताऊं कि सीजियम मेटल मेल्ट ऑन दी आवर पाम। ये ऐसे कंडीशन पे देखेंगे कि सीजियम का जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, वो ऐसे हाथ पर ही मेल्ट हो जाता है जहाँ पे ये डिवाइस। और अगर आप सोडियम की बात करें तो उसे क्लियर कट नाइफ से कर सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का ये पीछे खास करके दिखाई पड़ा। तो मैं इसके जो लास्ट एग्जाम्पल पॉइंट की बात मैं बताता हूँ। वो एग्जाम्पल आप यहाँ से देखो कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्युमिनियम, ETC मेटल। अब ये मेटल के रूप में इसको लेते हैं। जब आप मेटल के रूप में इसको मेजर कर रहे हैं तो ध्यान देने की बात है कि मेल्टिंग पॉइंट का ये सिस्टम अगर लेते हैं तो आप केयर करिए, इसको आप नोट करिए। तो आपके सामने ये चीज़ें खास करके दिखाई पड़ी। यहाँ पे एल्युमिनियम, अदर मेटल के रूप में कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये पूरी तरह से मेटेलिक सॉलिड के रूप में बात किया। तो आज हम आपको बता दें
कि टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड में आप क्लियर कर चुके होंगे। आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड। मॉलिक्यूलर के 3 पार्ट्स होते हैं, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वेरी गुड इंपॉर्टेंट, आयनिक सॉलिड पार्टिकल्स is the ions, covalent solid particle is atom, and molecular solid is molecule, but metallic solid of the particle a cation in C, a cation of metal in C and delocalized electron। मैं आपको ये दिखा दूं कि मेटेलिक सॉलिड का बेस्ट कंडीशन कैसे आप यूज करोगे। जैसे मान लीजिए कि कैटायन ऑफ मेटल के रूप में इसको देखते हैं, तो यहाँ पे केयर करिए, ऐसे पॉइंट में जब आप ये प्लस लेते हैं, ये फिर आपने देखा कि +2 नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स कर्नेल के चारों कंडीशन पे लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन लिया, प्लस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, +2 इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन के रूप में बात करता हूँ। अब यहाँ पे केयर करिए, ऐसे पॉइंट में हम प्लस इलेक्ट्रॉन की कंडीशन दिखाई पड़ता है। ये चीज़ें खास करके बहुत है। तो सबसे मेन पॉइंट होता है ये आपका डी लोकेलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की कंडीशन पे दिखाई पड़ेगी, और ये आपका कर्नेल है जो आपके सामने कर्नेल फॉर द कैटायंस। कर्नेल इज ऑल्सो नोन एज द कैटायन, कैटायन ऑफ मेटल की बात करेगा ये। तो हम आपको दिखा रहे थे कि ऐसे नेचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड पार्टिकल्स, नेचर ऑफ मेटेलिक सॉलिड पार्टिकल्स विच लाइक टू फॉर द प्रॉपर्टीज ऑफ द कैटायंस एंड गुड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द मेटेलिक एज ए गुड कंडक्टर। वाई रीजन? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड गुड कंडक्टर। यहाँ पे लिख सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये कंडीशन आपके सामने ये क्लियर करने की बातें होती है जब आप यहाँ से लेते हैं। तो आज हम आपको मेटेलिक सॉलिड की पूरी प्रॉपर्टी, सारी कंडीशन पे आपको बता चुके। अब ये टॉपिक था क्रिस्टलाइन पार्ट का, और क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में इसको हम मेजर किए। आज का जो सेकंड पार्ट आप देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। क्या देखेंगे? एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड की बात मैं कर रहा हूं। एमॉर्फस सॉलिड, यहां पे सबसे मेन टॉपिक जस्ट अपोजिट ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। एमॉर्फस सॉलिड में आप यहां से देखो, एमॉर्फस मतलब होता है नो फॉर्म, इसका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है। तो मैं सबसे मेन पॉइंट आपको बता रहा हूं, दोज पार्टिकल अरेंज इन शॉर्ट range order to form irregular shape. It's called amorphous solid। आप यहां से देख रहे हो कि सबसे मेन पॉइंट में हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाई पड़ रहा है और इरेगुलर शेप दिखाई पड़ रहा है। एमॉर्फस का मतलब होता है इसके जो पार्टिकल की शेप होते हैं, यानी सॉलिड के शेप होते हैं, वो कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, रेगुलर ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता। एमॉर्फस का जो शेप होता है वो इरेगुलर शेप के रूप में मेजर करेंगे, जो आपके सामने यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आइए नोट पॉइंट में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें। सबसे मेन पार्टिकल में आपको देखा मैंने यहाँ पे
ये आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर, आइसोट्रॉपिक नेचर की बात किया। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज इज सेम इन ऑल डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है ऑल डायरेक्शन के केस में। सेकंड पॉइंट में आपको बता रहा हूं, मेल्टिंग पॉइंट, नो शार्प। इसका मतलब होता है मेल्टिंग पॉइंट ग्रेजुअली soften over range of temperature। तीसरा पॉइंट, they do not definite हीट एंड फ्यूजन। इसका हीट और फ्यूजन डेफिनेट नहीं होता। स्यूडो सॉलिड, बट क्रिस्टलाइन इज ट्रू सॉलिड। ये स्यूडो सॉलिड के रूप में जानता है, फॉल्स सॉलिड होता है। यहां पे आप केयर करेंगे, आप इसके पॉइंट में देखिए तो मैं आपको इसका अलग प्रॉपर्टीज के रूप में ऊपर बता रहा हूं, आप नोट करिए। जब आप यहां से लेते हैं तो पूरी प्रॉपर्टीज आपको दिखाई पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट, और ये फोर्थ इसमें लिया। फिफ्थ पॉइंट, डू नॉट क्लियर कट बाय नाइफ। ये चाकू से क्लियर कट नहीं सकता। डू नॉट क्लियर कट बाय नाइफ। अब आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए। क्लियर कट बाय नाइफ, ये चाकू से कभी भी क्लियर कट नहीं सकता। इसके दो फॉर्म नहीं हो सकते। अब आप लेते हैं, जब आप यहां से केयर करेंगे तो डू नॉट क्लियर कट बाय नाइफ के रूप में इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट, आप यहां से ध्यान देने की बात कीजिए कि ऐसे सॉलिड की बात करूंगा जब आप इसको बताओगे। प्रॉपर्टीज में ट्रू सॉलिड नहीं हो सकता, ये आपका स्यूडो सॉलिड होता है, फॉल्स सॉलिड होता है। एंड डू नॉट क्लियर कट बाय नाइफ के रूप में इसको मैं यूज करता हूं। आप लेते हो यहां पे सारी कंडीशन, एग्जाम्पल की बात मैं कर दिया। एग्जाम्पल इसके ग्लास, जिसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। प्लास्टिक, पीवीसी, पॉली वाइनिल क्लोराइड। चौथा पॉइंट आप यहां से देखें, पॉली यूरिथेन। पांचवा एग्जाम्पल, शेलोफेन। छठा एग्जाम्पल, टेफ्लॉन। The very types of other of the
particles of solids in the arrangement short range order, no definite shape form, irregular shape form of the solid, and the best important of the difference between the crystalline and amorphous solid. Crystalline solid is also long range order particles arrangement, short range order of the amorphous solid. Crystalline anisotropic, amorphous isotropic, and definite sharp melting point of crystalline but no definite sharp melting point of the amorphous solid. So on the very good important difference like the amorphous and crystalline solid and nature of the example of the solid is also clear. Then also solid state is also best important topic of the identification. आप क्लियर करने की बात करेंगे.